देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। आबकारी नीति केस केजरीवाल ने हाईकोर्ट से याचिका वापस ली, कानूनी दलीलें रखी सुरक्षित। दिल्ली की राजनीति से जुड़े बहुचर्चित आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले ली है। अदालत ने गुरुवार को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए इसे खारिज कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि सभी कानूनी दलीलें भविष्य के लिए खुली रहेंगी। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि याचिका वापस ली गई मानी जाती है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत को बताया कि काफी समय बीत चुका है और वे फिलहाल इस याचिका पर जोर नहीं देना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि उचित समय पर संवैधानिक दलीलें उठाई जाएंगी। दरअसल केजरीवाल ने ईडी के 9वें समन के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें उन्हें 21 मार्च 2024 को एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया था। 22 जनवरी को निचली अदालत ने उन्हें 2 अलग-अलग मामलों में बरी कर दिया था, जो ईडी के समन के बावजूद पेश न होने से जुड़े थे। अदालत ने माना था कि समन की विधिवत तामील को लेकर कानूनी चुनौती स्वीकार है और यह साबित नहीं हो पाया कि उन्होंने जानबूझकर समन की अवहेलना की। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि एजेंसी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। इससे साफ है कि कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 20 मार्च 2024 को जवाब मांगा था। अगले दिन अदालत ने गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग पर भी ईडी से जवाब तलब किया, लेकिन इस स्तर पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उसी शाम ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत पर है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और अनिवार्यता से जुड़े सवालों को बड़ी पीठ के पास विचार के लिए भेजा है। इससे पहले 26 जून 2024 को सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अपनी याचिका में केजरीवाल ने धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी है। उन्होंने गिरफ्तारी, पूछताछ और जमानत से जुड़े प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए यह मुद्दा भी उठाया कि क्या कोई राजनीतिक दल मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में आता है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पीएमएलए के तहत मनमानी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर चुनावी माहौल को प्रभावित किया जा रहा है और केंद्र सरकार के नियंत्रण में होने के कारण ईडी का हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने के बावजूद यह मामला अब भी कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गर्म है। ईडी की संभावित अपील और सुप्रीम कोर्ट में लंबित इस केस में नए मोड़ आ सकते हैं। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।